आज हम पहला क्वेश्चन हमारा है कि पिनाका किस प्रकार का हथियार है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। कैसा है? पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, मैं आज भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दूसरी क्लास लेकर आया हूं जो 2-4-10 मिनट की होगी। ठीक है, इसमें वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि एसएसबी और सीएपीएफ के जितने भी यानी कि सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ, जो भी वैकेंसियां इसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ऑनलाइन उनका हो गया है, तो वो उनका एग्जाम होना बाकी है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वो पढ़ना है। इस समय हमारे पास समय कम है, तो वो पढ़ना है जो क्वेश्चन आए। मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आपके सामने मैं आज उपस्थित हूँ कौन सा भारतीय एवं प्रौद्योगिकी के विषय को क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूँ वन लाइनर। वो आपको मेरे साथ रटने हैं अच्छे तरीके से और यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि पिनाका की मारक क्षमता पूछेगा आपसे तो कितनी होगी? 39 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 39 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। कितनी है? 39 इसकी मारक क्षमता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व का प्रथम, ये मैंने आप भारत से बाहर की प्रौद्योगिकी के लिए ली है लेकिन ये काम की थी। ठीक है, तो विश्व का प्रथम स्टील्थ विमान कौन सा था? तो F1170। कितना? F117 जो था, सॉरी 117 नाइट हॉक। आपसे अगर पूछता है कि विश्व का प्रथम स्टील्थ विमान कौन सा था तो F117 नाइट हॉक किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि धनुष मिसाइल किसकी बात करते हैं। धनुष मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से सतह मार करती है। कहां से? सतह से सतह मार करती है। कौन सी? धनुष मिसाइल। कहां मार करती है? सतह से सतह मार करती है धनुष मिसाइल। अब बात कर लेते हैं हम सागरिका। किसकी? सागरिका की बात करें तो सागरिका किस प्रकार की मिसाइल है? ये पनडुब्बी लॉन्चर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? पनडुब्बी लॉन्चर मिसाइल है, जो एक हम पनडुब्बी से इसे यहां से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जल से इसको लॉन्च कर सकते हैं, पनडुब्बी से इसे सागरिका को लॉन्च कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं सुखोई 13। आपको याद होगा अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या अभी इनकी क्या की थी? यहाँ से इनको इसकी या मतलब इनका इस पर टेस्ट लिया था। क्या लिया था? टेस्ट लिया था और इसकी जांच की थी। ठीक है, इस पर बैठ करके उन्होंने घूमा था। तो यहाँ सुखोई 13 का निर्माण किस कंपनी ने किया? हाल ने किया। किसने किया? हाल ने किया। ओके, अब बात कर लेते हैं पायलट। किसकी? पायलट रहित विमान निशांत किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। ठीक है, किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर ध्रुव। किसकी बात करें? हेलीकॉप्टर ध्रुव जो है किसने विकसित किया? तो ये भी हॉल ने विकसित किया। ठीक है, किसने? हाल कंपनी ने, जो भारत की है। ठीक है, जो भारत यहाँ इंजन का निर्माण करती है। तो ठीक है, हेलीकॉप्टर और इनके इंजन का निर्माण करती है, हाल कंपनी है। तो ये हेलीकॉप्टर ध्रुव किसने विकसित किया? हाल ने किया। ओके, अब बात कर लेते हैं MI-17V5 हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से प्राप्त किया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूस से। कहां से? रूस से प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? रूस से प्राप्त किया है। ओके, अब मैं थोड़े से ये 2-3 क्वेश्चन लेकर आया जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे आपके लिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ITER परियोजना किससे संबंधित है। ITER परियोजना किससे संबंधित है? अगर इससे आपकी फुल फॉर्म पूछता है या ये नहीं समझ में आती तो आपको याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म है, ये क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ओके, तो आपको पता होगा परमाणु संलयन होता है और एक विखंडन होता है। ठीक है, तो इस संलयन पर आधारित है ये परियोजना जो है। किस पर है? परमाणु संलयन पर आधारित है। कौन सी? ITER। कौन सी? ITER। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना किससे संबंधित है? परमाणु संलयन से, यानी कि संलयन ऊर्जा से संबंधित है। किससे?
संलयन ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। ITER का अगर मुख्यालय आपसे पूछता है तो ITER का मुख्यालय आपसे पूछता है तो ITER का मुख्यालय कहाँ है? कैड्रोस, फ्रांस, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम अलग अलग देखेंगे आप, ठीक है। तो क्या है? कैड्रोस, फ्रांस। कहाँ है? कैड्रोस, फ्रांस है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ये देखिए नेकपोर, ठीक है। NCPOR कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ है? गोवा में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? इसका मुख्यालय अगर पूछा जाता है NCPOR का मुख्यालय कहाँ है? गोवा में है। आप पूछेंगे कि NCPOR होता क्या है? तो NCPOR है नेशनल सेंटर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, ये क्या है? नेशनल सेंटर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है। ये मैं बता देता हूं ये क्या है। इसके तहत, ठीक है, आर्कटिक, कहां पर? अंटार्कटिका और आर्कटिक दोनों में, कहां पर? एक आपको ध्यान होगा, अनुसंधान, ठीक है, विज्ञान अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए हमने एक मैत्री को और एक भारती को, दो अनुसंधान खोले, ठीक है। वो और ऐसे ही आर्कटिक में और अंटार्कटिक में, ठीक है, दोनों जगह हमने खोल रखे हैं। तो इसका इसीलिए ये है, ठीक है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना कहाँ? NCPOR की स्थापना कहाँ की गई? गोवा पर, गोवा में की गई। यहाँ से ये सारे कमांड देता है, ठीक है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया, ठीक है। ये प्रौद्योगिकी से संबंधित थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया। ये क्लास 2 में रहेगा। किस में रहेगा? क्लास 2 में रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए।